नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 24 अक्टूबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। और आज का जो राशिफल रहने वाला है वो बहुत ही विशेष रहने वाला है। आज मैं आपको राशिफल में बताने वाला हूं कि हर प्रकार की सुख, समृद्धि, उन्नति प्राप्त करने के लिए, व्यापार में वृद्धि प्राप्त करने के लिए नवरात्र की महानवमी के दिन राशि अनुसार आप अचूक उपाय और पूजा देवी की क्या कर सकते हैं, तो वो जरूर जानेंगे राशि के अनुसार उपाय। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है आश्विन का, तिथि शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि है, शनिवार का दिन है, नक्षत्र है श्रवण, योग है शूल और करण है बव। और व्रत, पर्व और त्यौहार की अगर बात करते हैं तो दुर्गा अष्टमी के साथ साथ महानवमी का पर्व आज जो है वो मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। और आज के राशिफल में मैं आपको बताऊंगा जीवन और व्यापार में सर्वविध उन्नति, सुख, समृद्धि प्राप्ति हेतु नवरात्र की अष्टमी और महानवमी में राशि अनुसार आप अचूक उपाय और पूजा का क्या प्रयोग कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को व्यवसाय स्थल पर कांच या मिट्टी के पात्र में जल भर करके रखना चाहिए। घर से मीठा खा करके, जल पी करके प्रस्थान करना आपके लिए शुभ रहेगा। कांच के बड़े बर्तन में थोड़ा पानी डाल करके 5 सफेद फूल रखें, पानी बदलते रहें। धनदा स्त्रोत का पाठ आज आप करें तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को कार्यस्थल पर चमकीले और हल्के रंगों का प्रयोग करके साज सज्जा करनी चाहिए। कार्यस्थल पर नवरात्र के अष्टमी और नवमी के दिन एक दर्पण ऐसी दीवार पर लगाना चाहिए जो बाहर से दिखाई न दे, परंतु प्रवेश करते ही उस दर्पण पर आपकी दृष्टि पड़े। दरवाजे के सामने के बजाय किसी कोने में बैठने का स्थान होना चाहिए और संकटाष्टक का पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज हरे पत्तों सहित फूल ला करके अपनी दुकान या संस्था के ऑफिस में रखें। कार्यालय में आवाज करने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कर्कश आवाज करता हो, खराब आवाज करता हो, उसका प्रयोग न करें। उत्तर या पूर्व की दीवार पर डॉल्फिन या पेंडुलम वाली घड़ी अवश्य लगाएं। नवरात्र में दुकान या संस्थान के बाहर 5 हरे पौधे लगाएं। और आज और कल अष्टमी और नवमी की तिथि में कनकधारा स्त्रोत का पाठ आप जरूर करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल कांच के पात्र में भर करके घर अथवा अपने कार्यक्षेत्र में, दुकान के पूजा स्थान में, ऑफिस के पूजा स्थान में जरूर रखना चाहिए। कार्य सिद्धि यंत्र नवरात्र में अपने घर के पूजा घर में या अपने कार्यालय में जरूर आपको रखना चाहिए। प्रतिदिन उसका दर्शन पूजन करना चाहिए। और पूर्णिमा को अपनी दुकान के प्रवेश द्वार के दोनों ओर कुछ गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। और आज अष्टमी की तिथि में दुर्गा चालीसा का पाठ आपको 3 पाठ जरूर करना चाहिए। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों को दुकान में इस प्रकार बैठना चाहिए कि बाहर से व्यक्ति का मुंह आपको न दिखाई पड़े। आज या फिर नवरात्र की अष्टमी की तिथि में धातु या मिट्टी का शेर देवी के मंदिर में आपको समर्पित करना चाहिए। प्रवेश द्वार पर रोली से जय मां दुर्गे आपको लिखना चाहिए। दुकान में प्रतिदिन भोग लगा करके माता की आराधना करें, पूजा करें। जो भी आपने भगवान को स्थापित किया उनको भोग लगा करके पूजा करिए। और आज अष्टमी की तिथि में रात्रि सूक्त का पाठ अपने कार्यक्षेत्र में जरूर करिए। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों को नवरात्र की अष्टमी में माता दुर्गा के चित्र अपने दुकान या संस्थान में जरूर स्थापित करने चाहिए। अगर आपने नवरात्र की प्रतिपदा में पहले दिन किया है तो करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं किया तो अष्टमी पर आप जरूर कर लीजिएगा। व्यापार आरंभ करने से पहले नवरात्र में के दिनों में दुर्गा चालीसा का पाठ करके व्यापार आरंभ करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। लकड़ी का फर्नीचर आपको प्रयोग में लेना चाहिए। और नवरात्र को व्यवसाय स्थल के सम्मुख गाय को हरा चारा आप अगर नवरात्र में खिलाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। नवरात्र की अष्टमी में कन्या को भोज करा करके आशीर्वाद दें और हलवा पूड़ी का दान दक्षिणा के साथ आपको वितरण जरूर करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए संस्थान के मध्य भाग में बैठना चाहिए। 7 श्रीफल लाल वस्त्र में बांध करके कार्यस्थल की अलमारी में अष्टमी की तिथि में आप रखिए। उस अलमारी में कोई अन्य सामान आप न रखें। शुक्रवार के दिन से आरंभ करके सुगंधित पुष्प ला करके पूजा घर में चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा के दर्शन करके दुकान खोलें। दुकान में सजावट और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ अष्टमी की तिथि में आप जरूर करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए नवरात्र की अष्टमी के दिन मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर से आप स्वस्तिक बनाएं। दुकान के मंदिर में
नवरात्र के मंगलवार या शनिवार को लाल पुष्प चढ़ाएं। नवरात्र की तिथि में कार्य क्षेत्र पर आते समय किसी व्यक्ति का, जो आपके बड़े बुजुर्ग हों, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। प्रत्येक मंगलवार गंगा जल लेकर के दुकान के सभी कोनों में फूल से आप छिड़कें। सिद्ध कुंजिका का पाठ जो है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो होता है, उसका पाठ आज आपको अपने कार्यस्थल में बैठ करके जरूर करना चाहिए। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए कोष स्थान पर सफेद चंदन की लकड़ी हल्के गुलाबी रंग के कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए। नवरात्र में दुकान के मंदिर में गाय के दूध से बनी घी में छोटी इलायची डाल करके दीपक जलाएं। पीठ के पीछे पूजा का स्थान आप बिल्कुल मत बनाइए। मुख्य द्वार के सामने आप बिल्कुल मत बैठिए। गुरुवार के दिन पीले फूल मंदिर में आपको चढ़ाने चाहिए। गाय को गुड़ रोटी खिलाएं और धनदा यंत्र जो है वो व्यापार स्थल में आपको प्रतिष्ठित करके स्थापित करना चाहिए। और आज अष्टमी की तिथि में दुर्गा चालीसा का, सरस्वती चालीसा का और लक्ष्मी चालीसा का, ये 3 पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए एक एक बार। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दुकान पर आए हुए भिखारी को एक मुट्ठी काला तिल अवश्य दें। घोड़े की नाल मुख्य द्वार पर शाम के समय पीपल के वृक्ष को स्पर्श करा करके लगा दीजिए। ये उपाय आप आज से शुरू कर सकते हैं। अगर व्यापार बहुत मंदा हो गया है तो आज मिट्टी के घड़े पर ढक्कन लगा करके बंद करके दुकान में रख दें। बुधवार प्रातःकाल उसे बहते हुए जल में बगैर ढक्कन खोले हुए आपको प्रवाहित कर देना है। देवी अथर्व शीर्ष का पाठ आज आपको अपने कार्यस्थल में जरूर करना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यस्थल में इस प्रकार बैठें कि आगे का स्थान खुला हो, बैठने के स्थान पर कोई कोना या बंद दरवाजा ना हो। आज मिट्टी के कुल्हड़ पर मिट्टी का एक ढक्कन जरूर रखें। उस ढक्कन में 250 ग्राम काले तिल रखें और अगले दिन वह कुल्हड़ तिल सहित किसी को दान दे दें दक्षिणा के साथ। और अगर कोई दान लेने वाला न मिले तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप रखाइए। सजावट में लाल और सफ़ेद रंग के वस्त्र का प्रयोग करने से आप बचें। दुकान पर आए हुए भिखारी को खाली हाथ लौटने न दें। और आज की तिथि में धनदा स्त्रोत का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर जाने से पूर्व परिवार के वरिष्ठ और पूज्य व्यक्तियों का चरण स्पर्श करके कार्य सिद्धि यंत्र के दर्शन करके घर से निकलना चाहिए। नवरात्र के गुरुवार को पीले फल ला करके कार्यस्थल में पूजा घर में जरूर रखें। दूसरे दिन उसे किसी भिखारी व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। गुरुवार के दिन कार्यस्थल पर आए हुए साधु को दान अवश्य दें। सफ़ेद चंदन को पीले वस्त्र में बांध करके नवरात्र की अष्टमी या फिर नवमी की तिथि में दुकान की तिजोरी में रखें। बुधवार को पीला पपीता किसी गरीब व्यक्ति को दान करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े का झंडा बना करके आज अष्टमी की तिथि में पीपल के वृक्ष पर आपको लगा देना चाहिए। फिर प्रतिदिन उस पीपल के वृक्ष पर आप जल चढ़ाएं। और आज की तिथि में श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने जाना कि अष्टमी और नवमी की तिथि में आप देवी की आराधना करके अगर आप कोई उपाय नहीं कर सके तो क्या उपाय करके फायदा ले सकते हैं, अपनी राशि के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर नवरात्र के बाकी दिनों में आपको बिल्कुल समय नहीं मिला, आप बहुत व्यस्त थे अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों में, तो नवरात्र के आखिरी दिनों में अष्टमी और नवमी की तिथि में आप क्या उपाय करके पूरी की पूरी नवरात्र के 9 दिनों का लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं क्या उपाय आपको ऐसे में करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूरे नवरात्र में कुछ न कर पाया हो तो आखिरी दिन में 9 देवियों के 9 भोग माता को प्रसन्न करने के लिए आपको समर्पित करना चाहिए। नवरात्र की पूजा, व्रत और उत्सव ये सब कुछ बिना माँ के भोग के अधूरा है। जिस तरह नवरात्र में माँ के 9 रूपों को पूजा जाता है, ठीक उसी तरह इन 9 देवियों को 9 अलग अलग भोग भी चढ़ाए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन के लिए कौन से भोग हैं और किस भोग का क्या महत्व है। और अगर आप पूरे नवरात्र में कुछ नहीं कर सके तो ये 9 अलग अलग भोग जो है अष्टमी और नवमी तिथि को 9 अलग अलग कटोरियों में, 9 अलग अलग पात्रों में या मिट्टी के बर्तन में देवी दुर्गा के सामने समर्पित करके आप उनसे प्रार्थना करिए कि अलग अलग स्वरूप जो आपका है ये उसको ग्रहण कर ले। मैंने उनके लिए समर्पित कर दिया है। तो आखिरी दिनों में आकर के ये अगर उपाय कर लिए जाएं आखिरी के 2 दिनों में, अष्टमी और नवमी में, तो आपको पूरे नवरात्र का लाभ मिल जाता है। तो सबसे पहला जो भोग है वो नवरात्र की प्रथमा देवी के प्रथमा तिथि को, प्रतिपदा तिथि को देवी के चरणों में गाय के शुद्ध घी का भोग समर्पित किया जाता है। इसको करने से आरोग्यता का वरदान मिलता है, जिससे जातक का शरीर जो है वो निरोगी रहता है, आप रोग मुक्त रहते हैं। शक्कर, द्वितीया की तिथि में माता को शक्कर का भोग लगा करके घर में सभी सदस्यों को यह प्रसाद देना चाहिए। इससे लंबी आयु का आशीर्वाद और वरदान माता से प्राप्त होता है।
खीर, नवरात्र की तृतीया तिथि को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई, खीर आदि का भोग माता को लगा करके मंदिर के ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इससे भक्तों को दुखों से मुक्ति मिलती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। मालपुआ, नवरात्र की चतुर्थी तिथि को देवी को मालपुए का भोग लगाएं और मंदिर के ब्राह्मणों को दान करें। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। केला, नवरात्र के 5वें दिन माता को केले का प्रसाद चढ़ाने से शरीर स्वस्थ रहता है। शहद, नवरात्र के 6ठे दिन माता को शहद का भोग लगाएं जिससे आपकी आकर्षण की शक्ति का विकास होता है। गुड़, 7वें दिन माता को गुड़ का भोग लगा करके उसे ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए। सभी शोकों से मुक्ति मिलती है और अचानक होने वाले संकटों से भी इस उपाय को करने से रक्षा मिलती है। नारियल, 8वीं नवरात्रि में यानी अष्टमी की तिथि में माता को नारियल का भोग लगा करके नारियल का दान कर देना चाहिए। इससे संतान संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तिल, नवरात्र की 9वीं तिथि को माता रानी को तिल का भोग लगाने से, तिल से जब भी कहीं भी शास्त्रों में बात आती है तो काले तिल का रेफरेंस आता है। जब भी हम लोग तिल बताते हैं तो दुनिया भर के व्हाट्सएप मैसेज, 1000-2000 व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल आ जाते हैं कि तिल कौन सा चढ़ाना है, काला तिल प्रयोग करें या सफ़ेद तिल प्रयोग करें। शास्त्रों में जब भी बात होती है तो काले तिल की बात होती है, सफ़ेद तिल का प्रयोग कहीं पूजा पाठ में नहीं किया जाता। तो नवरात्र की 9वीं की तिथि में माता रानी को काले तिल का भोग लगा करके ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा के साथ दान देना चाहिए। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है, साथ ही साथ किसी अनहोनी घटना से भी आपकी रक्षा होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता की असीम कृपा आप पर और आपके परिजनों पर बरसे। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय दुर्गे, शिव दुर्गे। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।